हम अपनी लाइफ को एक जंग का मैदान समझते हैं, इसलिए जब भी हारते हैं तो खुद को इतनी गहरी चोट लगा लेते हैं कि कमबैक करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। जबकि लाइफ तो एक गेम की तरह है जिसमें चाहे आप जितनी बार भी हार जाओ, लेकिन फिर से रीस्टार्ट करके जीतने का मौका बार बार मिलता है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट के ऑथर फ्लोरेंस स्कोवेल शिन का कहना है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी इस बुक में यह भी बताया है कि अगर इन स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए तो आसानी से लाइफ का गेम जीता जा सकता है, यानी कि अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो क्या है वो स्ट्रैटेजीज, आइए जानते हैं। किसी भी गेम को खेलना शुरू करने से पहले यह जरूरी होता है कि हम उसके रूल्स अच्छे से समझ लें। और यहां ऑथर ने कहा है कि गिविंग एंड रिसीविंग लाइफ की गेम का सबसे बड़ा रूल है। एक व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही उसको वापस मिलेगा। इसका मतलब जैसे कि आप कम मेहनत करोगे तो सक्सेस भी कम मिलेगी, वहीं ज्यादा मेहनत करने पर सक्सेसफुल बन पाएंगे। इसी तरह से ऑथर एक दूसरा रूल भी बताते हैं जो है इमेजिनेशन, और ये भी इस गेम का एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो अपने गोल को इमेजिन करता है वो एक ना एक पॉइंट पर उसे अचीव कर ही लेता है। एग्जाम्पल के लिए टॉम डेम्सी, जिन्होंने 63 यार्ड फील्ड गोल मारकर सबसे लंबा गोल करने का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। बचपन से ही उनका एक पैर काम नहीं करता था, लेकिन वो ये इमेजिन करते थे कि मैं फुटबॉल ग्राउंड में गेम खेलने जा रहा हूँ, सबकी नजरें मेरी तरफ हैं और ये मैंने गोल कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि उनके सिर्फ एक बार सोच लेने से ऐसा हो गया, लेकिन हाँ, इससे उनके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हुए, जिससे उन्हें मेहनत करने की हिम्मत मिली और वो अपने गोल को अचीव कर पाए। तो हमने इन दो मेजर रूल्स को तो समझ लिया, अब बारी है खुद को लाइफ का गेम खेलने के लिए तैयार करने की। तो शुरुआत करते हैं अपने माइंड से। हमारा माइंड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड को। इसे मॉर्टल या कार्नल माइंड भी कहा जाता है। ये माइंड लाइफ गेम की रियलिटी दिखाता है, यानी कि अच्छा समय, बुरा समय, मुश्किल समय, और इस तरह से लाइफ के हर फेज को आपको फील करवाएगा। हालांकि ये कॉन्शियस माइंड डिपेंड होता है सबकॉन्शियस माइंड पर। ये माइंड बिना रियल एक्सपीरियंस के सिंपली एक इमेजिनरी पावर है, जैसे कि हवा और बिजली। इन्हें बस हम फील कर सकते हैं, इसलिए इंसान जो भी इमेजिनरी फील करता है वो सबकॉन्शियस माइंड कराता है। अब इन दोनों माइंड्स के डिफरेंस को टॉम डेम्सी के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। वो एक पैर से विकलांग थे, तकलीफ में थे, इस पैर से कोई काम नहीं कर सकते थे। ये सब उनका कॉन्शियस माइंड उन्हें बता रहा था। वहीं वो एक पैर से भी फुटबॉल खेलकर एक महान खिलाड़ी बन सकते हैं, ये मैनिफेस्टेशन उन्हें उनका सबकॉन्शियस माइंड करा रहा था, जो कि सच भी हुआ। अब आता है माइंड का तीसरा और आखिरी पार्ट, सुपर कॉन्शियस माइंड। ये हमारे अंदर एक गॉड माइंड की तरह मौजूद है। इसके जरिए इंसान एक हायर लेवल की थिंकिंग करके अपने विजडम तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सर थॉमस एल्वा एडिसन जब लाइट बल्ब बना रहे थे तो वो बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने सुपर कॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करके उस बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक डिवाइन पावर है जो सही वक्त आने पर गॉड की तरफ से आपको दी जाती है, और इसको पाने का फॉर्मूला यही है कि जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए लगातार मेहनत करते रहो। तो हमने पहले रूल समझे और फिर जाना कि कैसे लाइफ गेम खेलने के लिए अपने माइंड को तैयार करना है। अब हम अगले एपिसोड में कुछ लॉस को समझने वाले हैं जो गेम को जीतने के लिए जानने बहुत जरूरी हैं। लाइफ गेम में हमारे माइंड का एक्टिवली वर्क करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसका कनेक्शन है गॉड और प्रॉस्पेरिटी से। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक दोस्त है सुमित। एक दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो उसके पास नहीं थे। उसने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, कई दोस्तों को भी रिक्वेस्ट की, लेकिन कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। वो मेरे पास भी आया, लेकिन मैं भी जरूरत भर जितनी मदद नहीं कर सका। हालांकि मैंने उसे ये सलाह दी कि भाई अपने माइंड में अब ये ख्याल मत लेकर बैठना कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। वो अपना दिमाग दौड़ाता रहा और फिर उसे आइडिया आया कि अभी एकदम से जो उसे सबसे जल्दी मिल सकता है वो है किसी ज्वेलर की शॉप पर जाकर गोल्ड लोन। तो वो तुरंत घर की ज्वेलरी लेकर पहुंचा, पैसे लिए और फिर आ गया हॉस्पिटल। इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि आपके माइंड का एक्टिवली वर्क करना कितना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं
तो हर समय उसके लिए पॉजिटिवली सोचते रहना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे कि नहीं, मैं शायद इसे नहीं कर पाऊंगा या ये मुझसे कभी हासिल नहीं होगा, तो फिर भले ही आप उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। ऑथर भी यही कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपनी जर्नी के एंड का विजन माइंड में रखना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ये लाइफ गेम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको वो लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। और अगर हर इंसान इस लॉ को फॉलो करता रहे तो वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और चीज है जो कि लाइफ गेम में बहुत पावरफुल है, उसे कहते हैं द पावर ऑफ वर्ड्स। हमने बीते एपिसोड में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा था कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंसान के बोले हुए शब्द और उन पर विश्वास, जैसे कि मैं एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा या मैं कभी फेल नहीं हो सकता, यही सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपेक्टेंसी क्रिएट करता है और सक्सेस के लिए जो लक हमें चाहिए होता है उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह हमने जाना कि ये दोनों चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ इनसे ही हम लाइफ गेम में लगातार जीतते रहेंगे और अल्टीमेट सक्सेस अचीव कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कुछ लॉज के बारे में जानकर उन्हें अप्लाई करना होगा। जब आप अपने माइंड पर नॉन रेजिस्टेंस की पावर अप्लाई करेंगे तो लाइफ गेम में आने वाली कोई भी मुश्किल आपको हराकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा सकती। आइए इसे ऑथर के दिए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की थी, वो अपनी मां को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी मां बहुत ही डोमिनेटिंग थी। इसी के चलते एक दिन वो लड़की अपना घर छोड़कर भाग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी मां के नेचर के जैसा ही निकला, यानी कि वो जिस सिचुएशन से भाग कर आई थी वही उसकी लाइफ में वापस आ जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको लाइफ गेम में आने वाली प्रॉब्लम से लड़कर उन्हें पार करना होगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। अगर आप बचकर निकलने का रास्ता ढूंढोगे तो शायद आप एक बार बच जाओ, 2 बार भी, लेकिन बार बार नहीं। एट द एंड प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा और तब शायद आपके अंदर उससे लड़ने की हिम्मत भी ना रहे, क्योंकि तब आपका माइंडसेट पूरी तरह से बचकर आगे निकलने के फॉर्मूले पर सेट हो चुका होगा, जो बहुत ही गलत है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि नॉन रेजिस्टेंस के लॉ को कभी मत भूलिएगा। ये लाइफ गेम के लेवल पार करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गेम में हर एक लेवल पर एक अलग डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने तैयार खड़ी है। अच्छा, आपने कभी ये कहावत सुनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लाइफ गेम का ये एक सॉलिड रूल है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आप गार्डन में नीम का पेड़ लगाओगे तो क्या उसमें आम का फल लगेगा? बस आप उसे पानी, खाद देकर मेहनत करके बड़ा करोगे, फिर जब सीजन आएगा तो सिर पर हाथ रख के कहोगे कि अरे यार, ये क्या, ये पेड़ तो आम नहीं देता। ठीक इसी तरह लाइफ गेम में भी सही डायरेक्शन चूज करना जरूरी है, क्योंकि तभी उस पर चलते हुए की जा रही मेहनत सफल होगी। वरना एट द एंड जब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो रास्ता ही गलत था, तो वापस से जीरो पर आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंदर डांस का टैलेंट है लेकिन आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे हो, या आप आईएएस तो बनना चाहते हो लेकिन पढ़ाई करने की बजाय यूपीएससी एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए चिट्स बना रहे हो, तो फिर तो आपको फेल होकर वापस जीरो पर आना ही है ना। इसीलिए इस रूल को परफेक्टली अप्लाई करना बहुत जरूरी है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला रूल भी है जो अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूं। स्ट्रेस ये लाइफ गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कभी ना कभी मोबाइल पर गेम जरूर खेला होगा या अभी भी खेलते होंगे, तो उसमें ये चीज ध्यान दी ही होगी कि जब भी गेम फास्ट होता है तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सोच के राइट एक्शन लेने पड़ते हैं, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे और वापस से स्टार्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरफ लाइफ गेम में भी आजकल सब कुछ इतना फास्ट मींस कंपेटिटिव हो गया है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, जिससे हमें जल्दी जल्दी सोचकर क्विक और राइट एक्शन लेने पड़ रहे हैं और इसी से हमें स्ट्रेस होता है। लेकिन ऑथर अपनी बुक में कहते हैं कि लाइफ गेम का रूल ये है कि खुद को स्ट्रेस से जितना हो सके बचा कर रखिए। आपको स्ट्रेस पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है, तभी आप रिलैक्स होकर गेम में आगे बढ़ते रहेंगे। बाइबल के कई वर्सेस में कहा गया है कि मंजिल तक पहुंचने की लड़ाई इंसान की नहीं बल्कि भगवान की है। इंसान तो बस जरिया है और उसे रास्ते पर डटे रहना है। यहाँ पर भगवान से ये मतलब है कि आपके अंदर का भगवान यानी कि सबकॉन्शियस माइंड
जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है और मंजिल को करीब ले आता है। ऐसे में अगर आप स्ट्रेस लेकर कॉन्शियस माइंड के थ्रू नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज जाएगा और फिर वही आपके रिजल्ट में भी दिखेगा। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ऑथर अपनी बुक में देते हैं। एक लड़की थी, उसको एक जानने वाले ने पियानो गिफ्ट किया, लेकिन उस लड़की के पास पहले से ही एक पियानो था और दूसरा रखने के लिए उसके स्टूडियो में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब वो ये भी नहीं चाहती थी कि अपने पुराने पियानो को हटा दे और इसे रख ले। ऐसे में उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसने अपने मन में सोचा कि क्यों इतना स्ट्रेस लेना इस बात का, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि एक तरह से उसने अपने ये बर्डन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब वो एकदम रिलैक्स हो गई। कुछ टाइम के बाद उसका फोन बजा। उसने अपनी फ्रेंड का फोन उठाया और बात करना शुरू किया। तो बातों बातों में फ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या तुम अपना पियानो कुछ दिनों के लिए रेंट पर दे सकती हो। और इस तरह उसे समझ में आया कि कैसे वो अपने इन दोनों पियानो को रखकर मैनेज कर सकती है। इस तरह से हमने जाना कि अगर आप अपने स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने देते हुए बस अपने भगवान पर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर पॉजिटिव थॉट्स पहुंचाते रहते हैं तो परेशानियों का हल टाइम के साथ अपने आप निकल जाता है। फिर आप रिलैक्स होकर अपनी लाइफ गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं और जीतना कैसे है इस पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने ये जाना कि लाइफ एक गेम की तरह है और हमने एक मोबाइल गेम या कंप्यूटर गेम के एग्जाम्पल से काफी कुछ समझा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक चीज कौन सी है जो कंप्यूटर गेम और लाइव गेम में बिल्कुल ही डिफरेंट होती है? उन्हें किसी भी तरह से रिलेट नहीं किया जा सकता। मैं बताता हूं, वो हैं इमोशंस। आइए इसके बारे में जानते हैं अगले एपिसोड में। इमोशंस ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर तब जब बात एक दूसरे से रिश्ते बनाने की आती है। उसके लिए इमोशंस ही पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं जो एक पर्सन का दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अब लाइफ गेम को सही तरीके से खेलने के लिए ये जरूरी है कि ये इमोशंस सही तरीके से इस्तेमाल हो, क्योंकि अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं तो वहीं से गेम डिस्टर्ब होकर रॉन्ग पाथ पर मूव होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि एक दूसरे के लिए जलन की भावना पैदा होना भी एक इमोशन ही तो है, जो कि हम ह्यूमंस में कूट कूट कर भरी है। लेकिन ये गलत है। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कलीग लाइफ में कुछ बेटर अचीव कर रहा है और फिर आप उससे जलने लगे तो आपके माइंड को गलत सिग्नल देगा, जो कि आपके लिए जब सक्सेस की बात आएगी तो उसमें इनइफेक्टिव साबित होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे दोस्त रोहित ने कुछ ही समय पहले एक कार खरीदी और अचानक शाम को मेरे घर के बाहर आकर हॉर्न बजाने लगा। मैं बाहर निकला तो देखकर शॉक्ड रह गया कि अरे रोहित यार, नई कार। अब मैंने उसे तुरंत कंग्रेचुलेशंस तो बोला, लेकिन उसी के साथ मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि इसने मुझे ना बताया ना साथ कार लेने चलने के लिए बुलाया। ऐसे तो बड़ा दोस्त दोस्त करता रहता है। फिर जैसे ही मैंने उससे कहा कि भाई अचानक, तो बोला कि अरे भाई बस ले ली, बताऊंगा बाद में। फिर मैं आगे कुछ बोल पाता कि इतने में ही उसे किसी का फोन आ गया और बात करने लगा और फिर बात करते करते कार में बैठा और चला गया। अब मैंने गुस्से में आकर तुरंत उसको अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया और सोच लिया कि आज से इससे दोस्ती खत्म। मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लगी कि मुझे भी कार लेनी है। उसके पास कार आ गई, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा था। फिर मुझे ऑफिस का कुछ काम आ गया और मैं 5 दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। लेकिन उस टाइम भी मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा था कि कैसे कार ले सकता हूं। मैंने अपने बॉस से भी लड़ाई कर ली कि आप मुझे इंक्रीमेंट कब दोगे, मुझे जल्द से जल्द चाहिए वरना मैं जॉब छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं जितना बुरा सोच सकता था उतना बुरा अपने दोस्त रोहित के बारे में सोचने लगा। फिर 5 दिन बाद जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो उसी दिन शाम को फिर रोहित आ गया। पहले तो मैंने निकलते ही उससे बहुत रूडली बात की, लेकिन फिर उसने बताया कि यार उस दिन मैंने प्लान किया हुआ था कि अभी तुझे अचानक से गाड़ी में बैठाकर तुरंत पहाड़ों पर ले चलूंगा और यही मेरा सरप्राइज होगा, क्योंकि तू हमेशा कहता रहता है कि यार अपनी भी गाड़ी आ जाए, फिर निकल जाया करेंगे ऐसे ही अचानक पहाड़ों पे। तभी तुझे बिना बताए सीधा लेकर आ गया था गाड़ी। लेकिन तभी फोन आया घर से कि पापा सीढ़ियों से गिर गए और बिल्कुल भी हिल तक नहीं पा रहे थे। फिर घर पहुंचा तो पता चला कि कंडीशन बहुत सीरियस है। मैंने तुझे फोन किया तुरंत कि हॉस्पिटल बुला लूं, लेकिन तब तक शायद मैं ब्लॉक हो चुका था। रोहित की बात सुनकर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, लेकिन फिर मैंने उसे जलन करना छोड़ दिया और उसकी कार को अपनी कार समझने लगा। दोनों भाई खुशी खुशी घूमने लगे। मैं अपनी कार की तरह उसकी कार की केयर करता था और सब कुछ सही से चलने लगा। इसी हैप्पीनेस के चलते मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सही मैसेज गया और कुछ टाइम में मेरा प्रमोशन भी हो गया और फिर मैंने भी एक नई कार निकलवा ली, यानी कि मेरी इमेजिनेशन सच हो गई। तो इस तरह से हमें अपने इमोशंस को नेगेटिवली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
फिर चाहे वो किसी भी रिश्ते के लिए हो, दोस्ती, प्यार, रिश्तेदार या कुछ भी। हमें लाइफ गेम में हर किसी के लिए पॉजिटिव इमोशंस ही रखने हैं, क्योंकि तभी हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। वैसे आगे बढ़ने और जीतने के लिए ऑथर ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स और लॉज अपनी बुक में बताए। क्या हैं वो, आइए जानते हैं। लाइफ की गेम में कैसे जीत हासिल करनी है, इसके तरीके हम इस पूरे शो में सीखते आए। लेकिन यहां एक बात क्लियरली समझनी जरूरी है कि इस गेम का अल्टीमेट विन है क्या। तो आंसर है नॉट फिक्स्ड। यानी आप ये तो जानते हैं कि इंसान कभी अपनी चाहतों से या इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे एक अमीर बिजनेसमैन दूसरे कई अलग अलग बिजनेस खोलकर और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, वैसे ही एक एम्प्लॉय प्रमोशन पाकर और आगे बढ़ना चाहता है। कोई स्टूडेंट टॉप 3 में आता है तो फर्स्ट आना चाहता है, जो फर्स्ट आता है वो फिर हर साल फर्स्ट आना चाहता है। इस तरह से इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। ऑथर का भी ये कहना है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहना चाहिए। इंसान को किसी भी पॉइंट पर यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं गेम जीत चुका हूं। उसे तो बस कुछ टाइम तक खुशी मनानी चाहिए कि चलो एक और लेवल पार हो गया, लेकिन मुझे तो अभी अगला लेवल भी पार करना है, चलो फिर से मेहनत स्टार्ट करता हूं। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वही लाइव गेम में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि इस गेम की कोई एंडिंग नहीं है और ना ही इसके विनिंग प्राइस की कोई कीमत, वो तो बढ़ती ही जाती है। आप जितने ज्यादा लेवल्स पार करते जाओगे, विनिंग प्राइस भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, और नहीं की होगी तो करिएगा, कि सक्सेसफुल लोग कभी भी ठहरते नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ नया लेकर गेम में आगे बढ़ने का रास्ता निकालते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कई टीवी सीरियल एक्टर्स को देखा होगा जो समय के साथ फिल्मों में आ गए और एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि इस लाइफ गेम में रुकना मना है। हाँ, अगर बीच में हार मिलती है, जो कि मिलना नेचुरल है, तो थोड़ा ठहरिए, समझिए और फिर खेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो खेलता रहेगा जीतता रहेगा, वही खुशी से जिंदगी जीता रहेगा। तो इस तरह से हमने जाना कि लाइफ एक गेम की तरह, जिसके रूल्स और विनर बनने की स्ट्रैटेजी भी आपने समझ लिए। अब क्योंकि हम इस शो के एंड पर आ चुके हैं, तो एक आखिरी लाइफ रूल जो कि जानना बहुत जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग हमें लाइफ गेम के किसी भी लेवल पर कोई भी टास्क इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, क्योंकि कब इस टास्क से आपको बोनस पॉइंट मिल जाए पता नहीं। अगर वो कोई चीट कोड हो तो क्या पता कि आप अचानक विनर बन जाए। जैसे कि विराट कोहली एक टाइम पर गोलू मोलू सा लड़का हुआ करता था, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा फैटी था, लेकिन आज की डेट में तो वो टीम इंडिया का सबसे सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद सबसे फिटेस्ट है। इसी के साथ वो सबसे कम इंजर्ड होने वाले खिलाड़ी भी हैं, जबकि वो तीनों फॉर्मेट का क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर कहीं उन्होंने अपनी फिटनेस पर सीरियसली वर्क नहीं करना शुरू किया होता या थोड़े दिन करने के बाद छोड़ दिया होता, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं ना। तो इस रूल का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसी लर्निंग के साथ हमारा ये शो खत्म होता है। उम्मीद है आप लाइफ गेम की इन सभी स्ट्रैटेजीज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके अनलिमिटेड सक्सेस अचीव करेंगे।